2025 महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती और उस उपलक्ष्य में इस बार आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से हमारी कई सारी अपेक्षाएं हैं सरकार और प्रशासन से। उन अपेक्षाओं पे सहमति दर्ज कराना हमारा मकसद है। हम सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, इसीलिए लाखों की संख्या में गढ़ीरामी कुबेरपुर में पूरे भारतवर्ष से क्षत्रियो सनातनी, मैं फिर कहता हूँ समस्त सनातनी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो अभद्र टिप्पणी हुई थी वो समस्त सनातनियों को लेकर हुई थी। क्योंकि महाराणा सांगा जी को तो अपमानित किया ही था, लेकिन साथ ही इस जनप्रतिनिधि द्वारा हमारे सनातनियों का भी अपमान किया गया। तो समस्त भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय यहाँ उपस्थित होने जा रहा है और जो हमारी अपेक्षाएं वो अपेक्षाएं मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं। एक तो राज्यसभा सांसद जो है उनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए, जो हमारी अपेक्षा, जो हमारी मांग है। हमने ये मांग की है कि जो अभद्र टिप्पणी हुई है वो देशद्रोह का एक मुकदमा है, उस देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए इस व्यक्ति के ऊपर। हमने ये कहा है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी संपत्ति, अवैध संपत्तियां जितनी भी है उन संपत्तियों पे बुलडोजर चलाया जाए। हमने ये कहा कि आगरा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायल करनी सेना कार्यकर्ताओं की तहरीर पर दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो। उसके बाद हमने कहा है कि करनी सेना कार्यकर्ताओं पर लगे हुए जो फरियादें, जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर रद्द की जाए। इसके साथ हमने ये भी कहा है कि ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो उसके लिए कड़े कानून बनाए जाए। और साथ ही साथ हमने अखिलेश जी से भी कहा है कि इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें, अन्यथा आने वाले समय में वोट की चोट के लिए तैयार रहें। अब हमने एक चीज और इसमें मेंशन की, वो ये की है कि भाई 26 तारीख जो घटना हुई थी उस दिन हमारे जो कार्यकर्ता है उन पर लाठीचार्ज हुआ, कोई आपत्ति नहीं, उसके में कोई शिकायत भी नहीं, लेकिन कस्टडी के दौरान उनके साथ बिल्कुल अमानवीय निर्दयता पूर्वक टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। तो वो जितने भी पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस के सिपाही हो, जिन्होंने भी ये कहते हैं ना कि ये जो निर्दयता के जो 3rd डिग्री का उपयोग किया है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। ये कई अपेक्षाओं के साथ हम उस दिन वहां पर उपस्थित रहेंगे। और हमारे जो इस आयोजन के अध्यक्षता जो करने वाले हैं वो हैं हमारे युवा प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे ओकेंद्र राणा जी। वो अपना प्रस्तावना वो रख देंगे और उस प्रस्तावना के आधार पे हम सभी जो वहाँ उपस्थित गण हैं, जो यहाँ पे उपस्थित, हम आगरा के सभी संगठन के मुखिया आज यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी उसके पश्चात अपनी बात रखेंगे। 5 बजे तक का अल्टीमेटम हम सरकार को दे रहे हैं। 5 बजे तक का समय उनका है, उसके बाद समय शुरू होगा हमारा। और हमें विश्वास है कि 5 बजे तक सरकार का प्रतिनिधिमंडल हमारे पास आएगा और हमारी इन बातों पे सहमति भी दर्ज होगी और हमें न्याय और अधिकार भी मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा? सब अन्यथा की कोई स्थिति रखते ही नहीं, हम तो सकारात्मक बात कर रहे हैं आपसे। हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है सरकार और प्रशासन से कि वो हमें न्याय देंगे। क्योंकि गलत हुआ है सब। हमारे जो योद्धा वहां गए थे, वो योद्धा घर में घुसकर जवाब देने ही गए थे। मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि भूतकाल से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी माफियां दी। महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी होती है, हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी होती है, हमारी धार्मिक ग्रंथों में अभद्र टिप्पणियां होती है, फिल्में बनती है। तो इसे रोकने का हमारे पास एकमात्र विकल्प हमें जो नजर आया वो ये आया कि इनको घर में घुस के हम व्यक्ति विशेष को जवाब दें। उसके लिए गए थे, प्रदर्शन के लिए गए थे, लेकिन वहां धोखे से हमला हुआ, जख्मी हुए हमारे योद्धा। उसके बाद सत्ता का दुरुपयोग हुआ और हमारे योद्धाओं पे झूठी फरियादें हुई, एफआईआर हुई। लेकिन आज भी तहरीर के पश्चात हमारे जो योद्धा है उनकी फरियाद ली नहीं गई है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम हुई, उस घटनाक्रम को देखते हुए हमें न्याय अधिकार प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो हमने इसलिए हमने जो ये अपेक्षा रखी है, देखिए हमने मांग नहीं, हमारी अपेक्षा है, क्योंकि इस लोकतंत्र के वो जनप्रतिनिधि के राजा हैं और राजा के पास यदि प्रजा नहीं जाएगी तो जाएगी कहाँ। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं और प्रशासन है उनके सामने हमने ये अपेक्षा रखी है। ये अपेक्षाओं पे हमें सकारात्मक उत्तर की हमें बिल्कुल कहते हैं कि हमें
हम सख्त उत्तर की उनसे अपेक्षा करते हैं। उपेंद्र राणा ने तारीख के बाद आपके सम्मेलन के बाद आपकी सेना रामविलास उनके आवास की तरफ कूच कर सकती साहब रामजी लाल सुमन को तो सर सुनिए सुमन लाल जहां भी मिलेगा उसकी हड्डी तोड़ कुटाई तो होगी, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कब तक राज्यसभा सांसद ये बना रहेगा? कब तक सुरक्षा लेगा? जिस दिन सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, ये क्लियर है। क्योंकि अब एकमात्र विकल्प हमारे सामने वो यही है विकल्प कि भाई ये भय के बिना प्रीत नहीं होगी। तो सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको मैं पूरा करूं पहले। हुकुम ये इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि ये महापुरुष हम सबके हैं। इन्होंने अपने परिवारों का बलिदान दिया, इन्होंने अपना बलिदान दिया, मुगलों से हमें बचाया, और आज उन्हीं महापुरुषों को हम देश की सर्वोच्च पंचायत जो संसद बने उसमें हम अपमानित करते हैं और हमारे सनातनियों को अपमानित करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो साहब कुटाई एकमात्र विकल्प है। इससे क्या होगा, भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रुक जाएगा, ये हम पूरा विश्वास। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली आप लोगों को रोकने के लिए, तो कैसे होगा? कहाँ रोकने की तैयारी की? हमें तो उन्होंने अनुमति दे दी। आप मुझे समझिए सर, कोई शासन और प्रशासन ने हमें रोकने के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की। हाँ ये जरूर है, हमें ये मैसेज मिले हैं कि गांव में जा के हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अनुशासन में हम रहना चाहते हैं, हमें अनुशासन में रहने दें, हमें छेड़े नहीं। हमें छेड़ोगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ा एक सवाल है कि आप इस समय गांव-गांव जा रहे हैं जहां पीले चावल देकर के आमंत्रण कर रहे हैं, लगभग कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है? जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, ऐसे ही इसी तरीके की भीड़ होगी क्या? सर